नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वचन। इस वीडियो में हम वचन और वचन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हमारा जो वचन है ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से माना जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अगर उसमें हिंदी व्याकरण का पोर्शन है तो हिंदी व्याकरण के इस टॉपिक में यानी वचन में से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। जैसे कि आप कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देने जाते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें हिंदी आती ही आती है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखेंगे वचन की डेफिनेशन। वचन की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के जिस रूप में एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन बोलते हैं। मीन्स दैट कि वचन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक वस्तु थी या दो वस्तु थी या एक चीज, कोई वस्तु हो, संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी हो, वहाँ पर एक था या दो था या अनेक थी, हमें कैसे पता चलता है? उन शब्दों से पता चलता है। ठीक है। जैसे हमने बोला बोतल, यहाँ अब मैंने बोला बोतल, इसका मतलब एक बोतल थी, मैंने बोल दिया बोतलें, यानी यहाँ पे बहुत सारी बोतलें हो गई। ठीक है। तो ये होता है वचन। अब हिंदी में वचन के जो 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो हम पहले देखेंगे एक वचन क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मीन्स दैट कि को संज्ञा का वो शब्द जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक वस्तु रखी थी। ठीक है। जैसे मैंने बोला लड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ शो कर रही है। ठीक है। बुक्स, किताब, टेबल में यहाँ पे सब कुछ एक एक चीज़ शो कर रही है। ये संज्ञा का हमें एक ही रूप बता रहे हैं, एक ही वस्तु का रूप बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक वचन। और अब देखेंगे बहुवचन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। मीन्स दैट कि संज्ञा के उस शब्द से जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे अनेक शब्द हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बोतल। बोतल हमें पता चल रहा है कि बोतल सिर्फ एक बोतल थी, वहाँ पे मैंने बोल दिया बोतलें, तो बोतलें यानी वहाँ पे बहुत सारी बोतलें। तो यानी बोतलें मीन्स दैट कि ये हो गया बहुवचन। ठीक है। यानी बोतल क्या हो गया? एक वचन, बोतलें हो गई दो बहुवचन। ठीक है। कपड़ा हो गया एक वचन, कपड़े हो गए बहुवचन। ठीक है। क्योंकि कपड़े से हमें वहाँ पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, और कपड़ा यानी एक कपड़ा। ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगी कि बहुवचन का प्रयोग कहाँ होता है, एक वचन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है। पहले देखेंगे कि जहाँ पर भी कोई रिस्पेक्ट के लिए कोई भी शब्द यूज़ किया जाता है, यानी आदर के लिए, सम्मान के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वो हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको दिया राजा के बेटे आए हैं, यानी इसमें राजा को सम्मान दिया जा रहा है कि उनके बेटे आए हैं। ठीक है। आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे तुम बच्चे हो। ठीक है। इसमें भी एक रिस्पेक्ट वर्ड्स यूज़ किया जा रहा है, तुम बच्चे हो। ठीक है। और अगला हमारा पॉइंट है भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। यानी जो जितनी भी भाववाचक संज्ञा होती हैं वो हमेशा किस में मानी जाती है? एक वचन में। ठीक है। जैसे आमों में मिठास है। ठीक है। और हो गया जैसे बुढ़ापा, सुंदरता। ठीक है। और नीलापन हो गया, और हो गया पतलापन, हो गया भूख, हो गई बुद्धिमत्ता, हो गई मधुरता, हो गया। ये सब क्या है? एक वचन में ही इनका यूज़ किया जाएगा। यानी हमेशा अगर किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में अगर इनका प्रयोग किया गया है तो वो एक वचन में ही माने जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं मिठाइयाँ मीठी हैं, ये थोड़ा ना बताया मिठाइयाँ मीठियाँ हैं, हम ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक ही वचन में यूज़ किया जाता है। ठीक है। आप मीठा चाहे आप बहुवचन के साथ यूज़ करो चाहे एक वचन के साथ यूज़ करो, मीठा मीठा ही रहता है। ठीक है। मीठे नहीं बन जाता। पहली बात तो मीठा भाववाचक नहीं है।
ठीक है। सब मीठा का क्या होगा, मिठास। यानी जितने भी भाववाचक संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होगी। ठीक है। और कुछ संज्ञा शब्द जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जिस संज्ञा शब्द से उस पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व हो, यानी जो वर्ड समुदाय को बताता हो, वो एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा, जैसे जनता, पुलिस, भीड़। ठीक है। ये सब हमेशा एक वचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ओके। अब हम देखेंगे बहुवचन बनाने के नियम, क्योंकि हर किसी के कुछ नियम होते हैं। तो अब हम देखेंगे बहुवचन के नियम, बहुवचन कैसे बनाते हैं। ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में आ वर्ड का यूज़, आ स्वर आता है। ठीक है। जैसे लड़का, बच्चा। ठीक है। बाघ, कपड़ा इत्यादि। ठीक है। अब इन शब्दों को बहुवचन कैसे बनाते हैं कि इनके जो लास्ट में आ होता है उसके स्थान पे क्या लगा देते हैं हम, ए। ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी जिस शब्द के लास्ट में आ का प्रयोग होता है वहाँ पे हम लगा देते हैं ए। ठीक है। जैसे लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे। ठीक है। और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो अंत के स्वर को बदलकर ए बनाते हैं। ठीक है। इन्हें चंद बिंदी लगा देते हैं। जैसे बहन, इसमें कोई आ का आ नहीं है, पर इसमें आ की स्वर आ रही है। ठीक है। बहन, तो इसमें हम क्या बना देंगे, बहने, यानी ए की मात्रा लगा के बिंदी लगा देंगे। ठीक है। बात, बातें। ठीक है। और भी जैसे गाय, गाय, रात, रातें, आँख, आँखें। ठीक है। और भी हैं जैसे। और अगला है हमारा इकारांत संज्ञा में ई का ह्रस्व करके अंत स्वर के बाद या जोड़ते हैं। यानी इकारांत वाले मीन्स दैट कि जिस शब्द के लास्ट में ई की साउंड, यानी ई की साउंड होती है या ई स्वर होता है, उसमें हम लास्ट में या जोड़ देते हैं। उसमें क्या जोड़ देते हैं, या। जैसे टोपी, अब हमने टोपी में लास्ट में क्या है, लास्ट का स्वर क्या है, ई। ठीक है। तो उसका हमने क्या बनाया बहुवचन, टोपियाँ। रानी, रानियाँ। ठीक है। नदी, नदियाँ। रीति, रीतियाँ। तिथि, तिथियाँ। ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही।